तो अमेरिकन क्रांति के आर्थिक कारणों पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे हम लोग अभी देख भी रहे थे इसमें जनरल जब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे अमेरिका में ये मटेरियलिस्टिक हो गए और इंडिविजुअलिज्म जो है इन लोगों पर काफ़ी हावी हो गया। और यही बाद में जो अमेरिकन सोसाइटी की पहचान भी बनी। जो ये मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिज्म जो है आज भी हम अमेरिकन सोसाइटी में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक का मतलब है भौतिकवादी होना, मतलब अपनी सुख सुविधाओं लग्जरीज पर जो है ये लोगों का ज़्यादा जोर रहता है। और इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि व्यक्ति का भला हो, तो व्यक्ति विशेष के बारे में जो लोग सोचते हैं ये चाहते हैं कि ये लोग इस तरह की माइंडसेट इस समय इन लोगों का हो गया कि व्यक्ति का भला होना चाहिए, राजा का नहीं। तो ब्रिटेन ने जो है तो ये इस तरह की जो है जो सोसाइटी है वो जैसे मैं कह रही हूँ कि आज भी आपको अमेरिका में मिल जाएंगी। तो इस तरह में ब्रिटेन ने जो है कई तरह के नेविगेशन एक्ट जो है पारित किए हैं, जिनसे कि है डायरेक्ट जो है जो ट्रेड था उसका जो प्रॉफिट था डायरेक्ट जो है इंग्लैंड को जाता था। और धीरे धीरे लोगों में जो है लोगों को फील हो रहा था कि ब्रिटेन जो है किस तरह से हमारे आर्थिक हितों पर चोट कर रहा है। तो ये देखिए कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ये 1651 का नेविगेशन एक्ट है, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस ब्रिटिश शिप का ही इस्तेमाल हो। इसमें ये कहा गया था कि किसी भी तरह का ट्रेड होगा, अगर ये जो कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो हैं ये किसी से भी व्यापार करती हैं ट्रेड करती हैं तो ये ब्रिटिश शिप के थ्रू ही होगा। ठीक। और दूसरी बात ये थी कि 1660 में जो इनका आया था नेविगेशन एक्ट, उसमें क्या था कि जो शुगर है, टोबैको है, कॉटन है, इंडिगो जिसे कि नील कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाएगा। आप किसी और देश को जो है ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह 1663 का है नेविगेशन एक्ट है, इसमें ये कहा गया था कि ऑल ट्रेड टू कॉलोनीज ओनली वाया इंग्लैंड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यापार अगर आपको करना है इन कॉलोनीज़ में तो वो इंग्लैंड से होकर ही जाएगा। माना कि आपने यूरोप को किसी और देश से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो सकता है कि आपके पास कोई शॉर्टेस्ट वे हो यूरोप के उस देश तक पहुंचने का, लेकिन ये एक्ट कहता था 1663 का नेविगेशन एक्ट ये कहता था कि आप कहीं भी जाएं यूरोप में, लेकिन आपको इंग्लैंड से होकर ही आपका जो है शिप जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड की शिप में जो इंग्लैंड के जो पोर्ट थे वहाँ पर आपके शिप को पहुंचना था। इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको जो है चेक करती कि उस शिप में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वहाँ पर उसका टैक्सेशन फिक्स करती और फिर उसको आगे भेज देती। तो इस तरह से क्या था कि इंग्लैंड के फेवर में था ये एक्ट भी, कि भाई इंग्लैंड सरकार को वहाँ से टैक्स मिल रहा था जबकि वो वहाँ से चल चुका था किसी और दूसरे देश के लिए। तो इस तरह की जो है सिचुएशंस जो है इन लोगों को जो है धीरे धीरे विचलित करने लगी, ये जो अमेरिकी उपनिवेश थे। तो अब टैक्स से बचने के लिए हालांकि लोगों ने यहाँ पर जो है स्मगलिंग वगैरह भी शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इनका इन्फोर्समेंट जो है इन लॉज का बहुत जो है स्ट्रिक्ट हो गया। और जब स्ट्रिक्ट हो गया तो फिर लोगों का विद्रोह करना स्वाभाविक था, और जिसे कि हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन के रूप में आगे जाकर देखेंगे। आज के लिए बेटा आप लोगों के लिए इतना ही। आगे भी हम इसकी बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेंगे कि उस समय अमेरिका की स्थिति क्या थी, आगे के 1-2 दिनों में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू।